Okay, student, this is the fifth video of class 10, chapter number 4, quality equations. In this video, we are going to cover the topic nature of roots. Okay, so nature of roots से क्या मतलब है? So nature of roots directly dependent despite the value of d, that is discriminant. जो discriminant की आपकी वैल्यू होती है, ठीक है? तो d या तो क्या होगा greater than 0 या फिर इक्वल टू 0 या फिर लेस देन 0, ठीक है? क्लियर सभी को? तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस जो भी मिलने वाले हैं वो क्वेश्चंस इस टाइप के रहेंगे कि आपको ऑलरेडी नेचर ऑफ रूट गिवन है, तो आप इन तीनों में से कोई एक कंडीशन सिलेक्ट करोगे। वैसे ये कंडीशन आपको मिलनी नहीं है यहाँ पर, ठीक है? आपको सिर्फ दो ही कंडीशन मिलनी है, या फिर एक और कंडीशन में देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आपको कंडीशन क्या मिलेगी कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो आपका मतलब क्या है कि d इज ग्रेटर देन 0, या फिर रूट्स आर सिर्फ अनइक्वल भी बोला है तो भी क्या है d इज ग्रेटर देन 0। इसमें क्या बोला है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है? अब इन दोनों को कंबाइन, इन दोनों कंडीशन का कंबाइंड फॉर्म भी होता है, ठीक है? वो फॉर्म क्या होता है? सिर्फ अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि रूट्स आर रियल, क्या बोला आपको क्वेश्चन में से रूट्स आर रियल, तो जब भी रूट्स रियल होंगे तो कंडीशन क्या होगी? d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो नोट इट डाउन फास्ट। नाउ एक्सरसाइज 4.4 अगर आप देखें तो 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो इसी पर बेस्ड है। आपके पास क्वेश्चन में है 2x इक्वेशन है आपके पास 2x² प्लस kx plus 3 equal to 0. Now you have to find the value of k in this equation, है ना? When the given roots, when the roots of the equation है equal. क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि जो रूट्स है वो इक्वल रूट्स है, तो सिंस या फिर इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो x² plus bx plus 3 equal to 0. Okay, so here the value of a is 2, the value of b is k and the value of c is 3. ये एबीसी की वैल्यू आ गई आपकी। अब क्या हो रहा है क्वेश्चन में? सिंस रूट्स आर इक्वल therefore d must be equal to 0, that is b square minus 4ac must be equal to 0. Now what you have to do, just put the values. Value of b is k, so k square minus 4 into the value of a is 2 and the value of c is 3. Okay, now k square इसको साइड चेंज ही करेंगे तो 4 माइनस का था तो z प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना? k स्क्वायर इक्वल्स टू 4 को भी लिख दिया मैंने 2 into 2 into 2 into 3, ठीक है? मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। जनरली टीचर्स क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? सो k इक्वल टू क्या जाएगा? अंडर रूट 2 into 2 into 2 into 3। तो जिसके पेयर्स बन रहे हैं सिर्फ 2 का पेयर बनता है तो आंसर आपका है 2√6, ठीक है? सो इट मे बी प्लस और माइनस, ओके? प्लस माइनस 2√6 इज योर आंसर, ठीक है? अब देखो यहां से एक स्टेप आपके पास ये भी हो सकती थी कि यहां से कि जनरली आप टीचर्स ऐसे बच्चे भी क्या करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 2 8 6 24 इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 24। तो बेटा अब यहाँ पर आपको लेना तो एलसीएम ही है क्योंकि इसका अंडर रूट निकालना है आपको, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और आप सॉल्व करोगे तो आपको वापस मिलना ही है इस टाइम, ठीक है? तो इसलिए उसको मल्टीप्लाई ना करते हैं, डायरेक्टली उसको और फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दें। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज रिटन हियर, if -4 is the root of the equation x² plus bx minus 4 equal to 0 and the equation x² plus bx plus 2 equal to 0 has equal roots, find k into it। देखो यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशन, एक है x² plus bx minus 4 equal to 0 और एक और जो इक्वेशन है आपके पास वो है x² plus bx plus 2 equal to 0, ठीक है? और यहाँ पर आपको बोला है कि इसका एक 0 कौन है? x की वैल्यू कितनी दी थी? -4। Then you have to find the values of p and q both। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को
मिलेंगे यहाँ पर। तो देखो आप क्या करेंगे इसका करेगा, क्योंकि x इसका एक 0 है तो आप x के प्लेस में -4 पुट कर दोगे, तो -4 का स्क्वायर प्लस, ओके, देन क्या होगा p इंटू -4 देन -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो -4 इसका 16 -4p -4 इक्वल टू 0, तो 16 minus 4 is 12, -4 की साइड चेंज करो +4, so the value of p will become 3, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आनी 3 आ गई, ठीक है। तो अभी p की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, so x² प्लस 3x प्लस q इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, किस चीज पे आप फोकस करें, हैज इक्वल रूट्स, ठीक है, हैज इक्वल रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू -4 अगर इसका 0 है तो x इक्वल टू -4 इसका भी 0 होगा। तो देखो क्या करेंगे कि यहाँ पर भी किसी इक्वेशन में भी आप क्या पुट करोगे, x इक्वल टू -4 पुट करोगे यहाँ पर, तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4 प्लस q इज इक्वल टू 0, so you'll get 16 minus 12 plus q is equal to 0. So it is 4 plus q is equal to 0. So the value of q here is -4. Okay. तो अगर आप आपकी इक्वेशंस लिखते हो, जो फाइनली आपको इक्वेशंस मिली है दोनों, तो फर्स्ट इक्वेशन आपको जो ये थी, ये क्या हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, x², ओके, the value of p is 3, so plus 3x minus 4 equal to 0, and the second equation that is x² plus 3x, okay, and the value of p, तो ये दोनों इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में आपकी सॉरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में मिलेगी आपको, है ना, दोनों सेम ही इक्वेशन है, एक तरह से आते हैं, ओके। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay, now the question is written here. Find a for which the quadratic equation 3x square plus 2x plus k equal to 0 has two real roots. तो देखो यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि रूट्स के बारे में कि वो इक्वल है अनइक्वल है और क्या नहीं है, आपको सिर्फ ये बोला है कि रूट्स आर रियल, ठीक है। तो रूट्स अगर रियल होंगे तो आपको पता है कि रियल तो d इक्वल टू 0 पर भी होते हैं और d इज ग्रेटर देन 0, दोनों केस में रूट्स क्या होता है रियल, तो आपको इन दोनों केस को कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आपकी जो इक्वेशन है पहले वो आप लिखोगे 3x² plus 2x plus k equal to 0, so this is your quadratic equation। अब आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x² plus bx plus c equal to 0, so the value of a here is 3, the value of b is 2, the value of c is 8। now since roots are real, therefore d must be greater than equal to 0, ओके। तो यहाँ पर आप जो कॉन्सेप्ट यूज करोगे वो यूज करोगे d is greater than equal to 0। now the value of d is b square minus 4ac greater than equal to 0। now the value of b here is 2, so 2 square minus 4 into a, the value of a is 3 and the value of c is k greater than equal to 0, ठीक है। अब इसको भी सिंपली ऐसे सोल्व करना है आपको, तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये माइनस का पूरा टर्म हो जाएगा तो साइड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 से 12 k। नाउ 4/13 इज लेस देन, सॉरी 4/12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो दैट इज 1/10। तो आपकी k की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 1/10, so this is the value of k here, okay। so pause the video and note it down। Okay, this is the next question. So the question here is find k, that is find the value of k. If your quadratic equation is 1 minus k x square plus 2k plus 4x plus 8k plus 1 equal to 0 is real and equal। तो जो आपकी quadratic equation है उसके बाद मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा, तो x square plus bx plus c equal to 0 आया। तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू कितनी होगी, 1 minus k, the value for b here is 2k plus 4 and the value of c here is 8k plus 1, ठीक है। तो आपको क्या बोला है यहाँ पर कि रियल एंड इक्वल रूट, तो सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ d is greater than equal to 0, the value of d is equal to
0, क्योंकि रूट्स आपके रियल भी है और इक्वल भी है, तो दोनों कंडीशन है, इसलिए रूट्स आपके हो जाएंगे वो b जो है आपका हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो b कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, so the value of b here is 2k plus 4, so 2k plus 4 whole square minus 4 into the value of a is 1 minus k and the value of c is 8k plus 1 is equal to 0. Now by applying a plus b whole square formula you will get 2k square, that is 4k square plus whole square 16, 4 to the 8 plus 16k, okay, minus 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 8 के 1 8k, ओके, देन 1 1 माइनस 8k स्क्वायर, देन माइनस k इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप 4k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16 माइनस 8 4 32k, ओके, माइनस इंटू प्लस माइनस 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 8 4 32k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो जो k स्क्वायर वाले टर्म्स हैं आपके पास यहाँ पर, उनको आप ऐड कर लोगे, 32 प्लस 4 दैट इज 36k स्क्वायर, ओके, 32 प्लस 4 कितना है आपके पास, 36k स्क्वायर आ गया है। देन जो नेक्स्ट है इसमें k वाले टर्म, तो 16 माइनस 32 प्लस 4, ठीक है, तो 16 माइनस 32 माइनस 16 माइनस 16 प्लस 4 दैट इज माइनस 12k, ओके। नाउ द कांस्टेंट टर्म 16 माइनस 4 दैट इज प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो देखो इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, दैट इज 12, जो कॉमन टर्म आ रही है वो 12 आ रही है, तो 3k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद करने के लिए आपके पास तीन मेथड है, तीनों में से जो आपको ठीक लगे वो आप लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ k, ओके।